कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की ताकत रखती है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए और इसके साथ हमको काम में जुटना चाहिए। मित्रों, हम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 6 साल पूरे होने पर और 6ठे साल के गतिविधियों के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्र हुए। मित्रों, मैं यह कह सकता हूं कि 6 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वह काम हुए हैं जो 6 दशक में नहीं हुए। उस 6 दशक के काम को पाटने का काम 6 वर्षों में किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात को समझना चाहिए। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेटर और स्पिरिट में इसको हम जानते हैं। याद करो 2014 का दिन, 14 का साल, क्या थी देश की अवस्था? पॉलिसी पैरालिसिस, प्रशासन चरमरा गया था। मालूम नहीं था कि प्रधानमंत्री का कार्यालय 7 रेस कोर्स, जो आज 7 लोक कल्याण मार्ग है, वहां है या इसका कार्यालय कहीं और से चलता है। प्रशासन नाम की चीज नहीं थी। दुनिया के भारत का नाम एक भ्रष्टाचारी देश के तरीके से देखा जा रहा था। ऐसे समय में मोदी जी ने नेतृत्व संभाला और पिछले 6 वर्षों में दुनिया में भारत को स्थापित करने का काम और दुनिया की नजरों में भारत को बढ़ता हुआ देश और एक शक्तिशाली देश के रूप में रखने का काम और उसको पेश करने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। अगर मैं इस 1 साल की अवधि की बात करूं 2019-20 की, तो मैं ये कह सकता हूं कि यह साल उपलब्धियों का भी साल था और वो उपलब्धियां जो दशकों से नहीं हुई थी वो उपलब्धि हासिल हुई है। लेकिन उसके साथ साथ संक्रमण से लड़ने वाला भी साल था और अपने आप में उस संक्रमण से लड़ने में मिसाल पेश करने का भी साल रहा। हम कोरोना के संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। याद कीजिए मार्च का समय, बड़े बड़े देश, शक्तिशाली देश अपने आप को लाचार, असहाय महसूस कर रहे थे। याद कीजिए शक्तिशाली देश के स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, लड़खड़ा गई, स्टैंडस्टिल हो गया, मुसीबत आ गई। उन देशों की संख्या कितनी? किसी की 1 करोड़, किसी की 2 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 12 करोड़। और ये 135 करोड़ का देश मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना संकट से लड़ने के लिए तैयार हुआ। और वह लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं थी, कोई पहले लड़ी हुई लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई के लड़ने का रास्ता मालूम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर लॉकडाउन लगाकर देश के 135 करोड़ जनता को स्वास्थ्य के दृष्टि से नया जीवन दान देने का काम किया। इस बात को मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। हमारा देश बच गया। याद कीजिए जब कोरोना के लॉकडाउन हुआ था उस समय देश में एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, पीपीई किट एक भी देश में नहीं बनता था। याद कीजिए उस समय हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी कोरोना की 1,500 थी। याद कीजिए उस समय एक भी हॉस्पिटल कोरोना को डेडिकेटेड नहीं था। याद कीजिए कि उस समय वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज थी। आप याद कीजिए कि उससे लड़ने के लिए हम सामर्थ्यवान नहीं थे, लेकिन समय पर लॉकडाउन लगाकर कोरोना के संक्रमण को रोककर उस समय पर डबल होने का केस 3 दिन में केस डबल हो जाते थे। आज 17 दिन में केस डबल हो रहे हैं। यह देश की परिस्थिति बदल करके रखी है, इसको हमको समझना चाहिए। आज देश में 4.5 लाख पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट प्रतिदिन बन रहे हैं, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज 1000 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं और उसके साथ साथ 2 लाख कोविड के बेड्स हैं।
20,000 कोविड के आईसीयू बेड्स हैं, 21,000 वेंटिलेटर्स हैं, 1,500 टेस्टिंग कैपेसिटी की जगह पर आज 1.5 लाख टेस्टिंग कैपेसिटी पर डे हो गई है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यह ताकत पैदा हुई है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए।